ज़फ़र अब्बास साहब, ऐसा अलमिया है कि हमारे मुल्क में हर नौजवान परेशान है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग क्या करें? अब तो किसी से भी उधार मांगना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये डिजिटल लोन ऐप्स जो हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं और लोग इनके हाथों धोखा भी खा रहे हैं और ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जहाँ रहते हैं ये एक मुल्क है, यहाँ पर कानून होना चाहिए और उस कानून की अमलदारी होनी चाहिए। मैं अभी आज एक ऐलान कर दूं, लाओ मुझे 10-10 रुपए दो, मैं 10-10 करोड़ रुपए के 10 घर कुरानदाजी में निकालूंगा हर महीने, तो मेरे पास खरबों रुपए आ जाएगा। लेकिन एक कानून है मुल्क में, वो मुझे बोलेगा कि जफर साहब लॉटरी की इजाजत है ही नहीं इस मुल्क में। तो इसी तरह से जो भी मुसीबत ज़दा आदमी, अभी मैंने सुबह एक वीडियो डाली है, मेरे पास एक लड़का आया कल रात में, उसने बोला जफर भाई मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने क्या हुआ? कहने लगा मेरी वालदा बीमार थी, मैंने 1,50,000 या 40,000 रुपए ये ऑनलाइन ऐप के थ्रू कर्जा ले लिया 1 साल पहले। मेरी तनख्वाह 70,000 रुपए है, 40,000 रुपए महीना भर रहा हूँ हर महीने। 3 महीने में पैसा खत्म हो जाना चाहिए था जो लिया था, नहीं। 5 लाख रुपए दे चुका हूँ उनको, 1.5 लाख कर्जा लेने के बाद 1 साल के अंदर, और 3.5 लाख रुपए स्टिल खड़ा हुआ और हर महीने 40,000 दिए जा रहा हूँ और 3.5 लाख अपनी जगह से नील रहा है। अब आप मुझे बताइए, मैंने वो वीडियो जेडीसी के पेज पे डाली, आप देख लें, वो वीडियो 10-20 हजार शेयर हो चुकी है। वो लड़का खुद बैठ के बोल रहा है कि मैं किधर जाऊं। अच्छा फिर कमाल बदमाशी सुनिए, बड़ी खूबसूरत ऐप बनी हुई है, चलाने वाले जो इस ऐप के होंगे सब लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन हजारों लोगों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहे हैं। वो कह रहा है यार जब मैंने ये लोन लिया था, इन्होंने मुझे इस एप्लीकेशन के थ्रू, जब मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, उन्होंने कहा इस पर क्लिक कर दें। मैंने जैसे ही क्लिक किया, मेरी मोबाइल की सारी चैट, मेरी तस्वीरें, मेरे पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट, पूरे 2200 नंबर सब उनके पास चले गए। अब जब मैं अगर एक दिन भी डिले होता हूँ तो ये कभी मेरे बॉस को फोन कर देते हैं, कभी मेरे बहनोई को फोन कर देते हैं, कभी मेरे किसी रिश्तेदार को। मैं परेशान हूँ, मैंने तो इनको नंबर दिया ही नहीं है। और उसके बाद फोन करके धमकियां देते हैं, फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, तुम्हारी फैमिली पिक्चर चला देंगे, वो एडिट करके चला देंगे, यूं कर देंगे। तो अब बताइए, वो जो शख्स जिसने खुदकुशी की है पिंडी में 22,000 या 17,000 रुपए के पीछे कोई खुदकुशी नहीं करता, लेकिन जब आप किसी को उसके घर के बाहर बुला के उसके मोहल्ले वालों के सामने मारोगे और बाद में पता चले कि जी इसने तो टोटल कर्ज ही 50,000 रुपए लिया था और 9 लाख रुपए भर चुका है, अब तक वो 50,000 रुपए अदा नहीं हो रहे, तो बात ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है। 20 से 25 एप्लीकेशन है, मुख्तलिफ लोग बोल रहे हैं, 5 से 8 एप्लीकेशन तो वो है जो इस वक्त अगर आप हमारे पेज की वीडियो खोलेंगी तो उसमें ऐड की सूरत में सामने आ जाएंगी। इतना पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ नामों से, कोई इजी के नाम से, कोई उधार के नाम से, कोई जरूरत के नाम से, कोई स्मार्ट के नाम से, इतनी आ गई है। अच्छा बात क्या है, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन आया, चीनी पे 4 रुपए 46 पैसे और बढ़ गए। वही चीनी जो आज से 1.5-2 साल पहले 60 रुपए किलो थी, आज 136 रुपए किलो हो गई। ऐसा ही है। आटा जो 300 रुपए का 10 किलो था, आज 1500, 1800 और 1900 तक चला जाता है 10 किलो। वो जो कुकिंग ऑयल 150 रुपए का था, आज वो 600 रुपए लीटर मिल रहा है। तो कोई जिंदा कैसे रहेगा? और दूसरी बात, जब आप इन माफियाज को इतनी आजादी दे देंगे, अच्छा आज ये सारे लोन लेने वाले लोग हैं कौन? ये कोई मिनिस्टर्स हैं, ये कोई वजीर है, ये कोई हुक्मरान है, ये कोई बिजनेसमैन है जिनकी 20-20 शुगर की इंडस्ट्रीज हो? नहीं, ये बेचारा एक सफेद पोश नौकरी करने वाला इंसान है। माँ बीमार हो गई, बहन की शादी आ गई, बेटे की फीस देनी है, बिजली का बिल आ गया, घर की बिजली कट गई है, मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, किराया ओवर ड्यू हो गया था। ये वो लोग हैं और उनके साथ जुल्म क्या हो रहा है? 30,000 रुपए कर्जा दिया और उसके बदले में 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। नहीं तो उनकी बेटियों की तस्वीरें चला रहे हैं, उनकी बहनों की तस्वीरें चला रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसा ही लग रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पर ये IFI साइबर क्राइम है, दीगर इदारे हैं, हुकूमतें हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने क्यों आंखें बंद की होती हैं। कोई तो इसका तरीक़ेकार होगा ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा? ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।